गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जो आपका सीरीज चल रहा था उसमें और आगे बढ़ते हुए आज आपका सेट नंबर 7 पर आते हैं। इस सेट में हम प्रोबेबिलिटी के विषय में आपको बतलाएंगे। अगर आप यूपीएससी के परीक्षार्थी हैं, सीसेट की आप परीक्षा देते हैं, 80 क्वेश्चन आपका सेकंड पेपर जो रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें से 3, 4 या 5 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है। उसके अतिरिक्त स्टेट पीसीएस में भी नजर आएगा। इसके अलावा बैंक पीओ की परीक्षा में मैथ सेक्शन में या बैंक क्लर्क की परीक्षा में भी मैथ सेक्शन में मिलेगा, प्लस एसएससी में भी नजर आएगा। और रेलवे की परीक्षा में सिंपल वे में क्वेश्चन रहता है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी नजर आता है। रेलवे में भी आपका 2022, 2021, 2023 इन परीक्षाओं में भी प्रोबेबिलिटी से सिंपल सा क्वेश्चन नजर आया है। तो ये आपको ये सेक्शन काम देगा प्रोबेबिलिटी का। इसमें ना पहले बेसिक बतलाएंगे प्रोबेबिलिटी का, फिर प्रोबेबिलिटी में कितने वैरायटीज में क्वेश्चन आते हैं वो चीज आपको बतलाएंगे, और हर एक का आज इस सेट में हम एक एक एग्जाम्पल बतलाएंगे, और फिर हर एक वैरायटी को डिटेल में एक एक क्लास में अलग अलग करके आपको बतलाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं पहले बेसिक से कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रायिकता या संभाव्यता हिंदी में कहते हैं, आपका इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी या चांस कहलाता है। ये प्रायिकता या संभाव्यता कहलाएगा। मान लीजिए एक बॉक्स है आपके पास और मेरे पास 5 बॉल है, 3 नीला और 2 लाल रंग का बॉल। हम क्या करते हैं, इन बॉल को इस बॉक्स में डाल देते हैं। इनको हम उठा करके यहां पर बॉक्स में डाल देते हैं। ये पांचों बॉल को हमने बॉक्स में डाल दिया और इसके बाद हम यहां से इसको बंद कर देते हैं बॉक्स को। ये बंद कर दिया। अब एक व्यक्ति जाएगा और बिना देखे हुए बॉक्स का ढक्कन खोलेगा और एक बॉल उससे निकालेगा बिना देखे हुए। तो देखिए, एक बॉल निकालेगा तो वो नीला भी निकल सकता है, वो लाल भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी गया और 5 बॉल में से कोई एक बॉल निकालेगा, तो ये हो गया टोटल कंडीशन 5 बनता है, 5C1। ये रिजल्ट होगा 5। ये टोटल कंडीशंस बनते हैं, ये कुल स्थिति। टोटल कितना कंडीशन बनेगा, वो रहेगा 5C1। लेकिन इसी में अगर हम एक फरमाइश कर दें अब कि नहीं, वो एक बॉल निकाले, उस बॉल को नीला बॉल निकलने की क्या संभावना। तो अब इस केस में देखिए, उसको नीला बॉल निकालना है। इस केस में जब ढक्कन खोलेगा और यहां से हाथ इसमें डालेगा और एक बॉल चुन करके निकालेगा, तो मन ही मन क्या करेगा ना, पहले तो सोचेगा कि 5 में से एक निकालना है। एक होगा फिजिकल काम, 5 में से एक निकालो। एक होगा मेंटल काम कि एक बॉल निकालें और वह नीला बॉल निकल जाए। तो दूसरी आप ऐसे हाथ डाल करके निकालेगा तो यहाँ से लाल भी निकल सकता है, यहाँ से डालने पर नीला भी निकल सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस केस में नीला निकलने की क्या संभावना। तो यही मन ही मन कहेगा, उसको मालूम है पहले से 3 नीला है, कहेगा हे भगवान 3 में से कोई एक निकल जाओ, हे भगवान 3 में से कोई एक आ जाओ। तो अगर मैं नीला बॉल आपसे डिमांड कर रहा था तो आप 3 में से किसी एक बॉल को निकालते और ये रहता नीला। तो 3 में से एक निकालने का मतलब 3/3 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल कंडीशन। ये मेरा रहा डिजायर्ड कंडीशन। डिजायर्ड कंडीशन यानी जो हम चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं। इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं शर्त वाली स्थिति। ये शर्त की स्थिति है, ये चाहने की स्थिति, कंडीशन है, ये कंडीशनल चीज। और ये टोटल आपका हो गया, ये शर्त वाली स्थिति। इसे आम भाषा में कहें, ये बिना शर्त वाली स्थिति। अब अगर एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं इस तरह से, देखिए कि बॉक्स में 5 गेंद है जिनमें 2 लाल एवं 3 नीला है। व्यक्ति एक गेंद निकालता है, एक गेंद निकालता है तो उसे नीला गेंद मिलने की क्या प्रायिकता है, मिलने की क्या संभाव्यता है।
या प्रायिकता है, ये शब्द रहेगा। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल व्हेन ए पर्सन पिक्स जस्ट वन बॉल। अब इस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन होता है डिजायर्ड बाय टोटल। ये बेसिक डेफिनेशन है, डिजायर्ड बाय टोटल। तो आपने इच्छा किया 3 में से 1 और टोटल आपने काम किया 5C1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये मेंटल सिलेक्शन है, ये फिजिकल सिलेक्शन है। फिजिकली जा रहे हैं, 1 बॉल निकालेंगे 5 में से 1, लेकिन दिमाग में है 3 नीला में से 1 निकलना चाहिए, वह हो गया 3C1। तो 3C1 का वैल्यू 3, ये 5, 3/5। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ध्यान रखिएगा 3 तरह से डिनोट होता है। जैसे 3/5 ये रेशियो में आ गया, इसको हम 3/5 को 0.6 भी कह सकते हैं, 0.6 भी कह सकते हैं, ये डेसिमल हो गया। या इसे हम 60% कह सकते हैं, ये परसेंटेज में हो गया। तो 3 तरह से इसको डिनोट किया जा सकता है, 3/5, 0.6 या 60%। प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ये वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अब जैसे 3 नीला और 2 लाल है, हम जाते हैं 1 बॉल निकालते हैं, हरा बॉल निकलने की क्या संभावना, कहेंगे हरा निकलेगा ही नहीं, आपके लिस्ट में तो है ही नहीं, इसलिए लिस्ट में रहना चाहिए। इसलिए प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होगा। और अगर मान लीजिए बॉक्स में आपको हम ये दोनों करते क्या हैं, ये दोनों लाल वाला को निकाल लेते हैं बाहर, मात्र 3 बॉल रखते हैं और कहते हैं कि हम 1 बॉल निकालें, उसमें नीला होने की क्या संभावना, कहेंगे संभावना क्या, डेफिनिट है, 3 आपके पास है, तीनों नीला है, आप कोई भी निकालिए नीला ही निकलेगा। इस कारण से प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वह 1 भी नहीं होता है, 1 से कम होगा। 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि उस केस में आपका 100% आपका वही चीज है जो आप डिजायर कर रहे हैं। डिजायर्ड और टोटल दोनों सिमिलर है आपका इस केस में, इसलिए इसका वैल्यू 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा। 3 तरह से डिनोट होता है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, ये रेशियो वाइज जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न के रूप में रहेगा, दशमलव के रूप में रहेगा या प्रतिशत के रूप में रहेगा। 3 तरह से उसको दिखलाया जा सकता है। तो ये बेसिक चीज है आपका प्रोबेबिलिटी का। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी का, वह 8 तरीके से आता है परीक्षा में। अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी को क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर चले तो एक होता है चयन वाला सिलेक्शन, एक सीक्वेंस बैठाने वाला, एक कैलेंडर का प्रोबेबिलिटी, पासा का प्रोबेबिलिटी, सिक्का का प्रोबेबिलिटी, जो खेलने वाला ताश है, प्लेइंग कार्ड्स है, उसका प्रोबेबिलिटी, एक शर्त कंडीशनल वाला और एक चरणबद्ध तरीके से प्रोबेबिलिटी। अभी हम क्या करते हैं, 8 से एक एक आपको एग्जाम्पल बतलाते हैं। 8 क्या होता है वो जान लेते हैं और फिर इन 8 को डिटेल में एक एक करके बेसिक के साथ जल्दी बनाने के तरीका को फिर अलग अलग करके आपको बतलाते चलेंगे। कहा गया कि एक बॉक्स में समान आकार के 5 लाल, 3 हरा और 4 गुलाबी खिलौने हैं। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले स्टॉक लिखिएगा, 5 लाल है, 3 हरा है और 4 पिंक गुलाबी है। आप ये पहले स्टॉक लिख लीजिए। फिर कहा गया कि रैंडमली यानी यादृच्छिक रूप से केवल 2 खिलौने निकाले जाते हैं। तो बोले केवल 2 खिलौने निकाले जाते हैं, तो कितना खिलौना निकाला गया, ये 2। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में स्टॉक लिखना है, स्टॉक लिख लिया। अब आपको सेकंड पॉइंट में ये देना है कि आपको सेलेक्ट कितना है, 2 सेलेक्ट करना है। तो 5 3 8 4 12, 12 में से 2 चुनना है, ये होगा टोटल सिलेक्शन। ये 12 में से 2 चुनना है, ये टोटल सिलेक्शन। 12 गुना 11 बटा 2 गुना 1, ये आपका ऐसे चलेगा, तो ये 66। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर का जो नीचे का वैल्यू होगा वो 66 या 66 के फैक्टर्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में 2/5 होता तो ये ऑप्शन अभी हम गलत कर देते, कहते ये तो हो ही नहीं सकता है। कारण कि टोटल आपका कंडीशन जब 66 है तो यहाँ पर का जो भी वैल्यू होगा वो 66 होगा या 66 के फैक्टर्स होंगे। अब ये दूसरा काम तक हो गया, ये टोटल सिलेक्शन। अब आते हैं
फरमाइश क्या है? तो यहां तक तो दो खिलौना मैंने निकाल लिया। फरमाइश है कि उन्हें भिन्न रंग के होने की क्या संभावना है। तो देखिए, भिन्न रंग का होने का मतलब एक लाल हो सकता है, एक हरा हो सकता है, एक लाल हो सकता है, एक गुलाबी हो सकता है, एक हरा हो सकता है, एक गुलाबी हो सकता है। तो तीसरा काम होता है कंडीशन निकालना। ये कंडीशन, ये शर्त, ये शर्त है कि आपको दोनों जो खिलौना निकलेगा वो अलग अलग रंग का होना चाहिए। तो बोले इस कंडीशन में 5 में से एक आएगा 5C1, 3 में से एक आएगा 3C1। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये रहेगा 5 में से कोई एक आएगा और 4 में से कोई एक आएगा। ये सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन की बारी होगी, इसकी बारी। इस केस में आपका 3 में से कोई एक रहेगा, 4 में से कोई एक रहेगा। ये कंडीशंस इंडिपेंडेंट हैं, इनको जोड़ देंगे। 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 4 तिया 12। तो 20, 15, 35 और 12 47। ये 47 आया जो मेरा डिजायर था। यानी कुल 66 कंडीशन बनता है। 66 में 47 ऐसा कंडीशन होता है जो आपका अलग अलग रंग का बन रहा है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी जो हुआ वो डिजायर्ड है बाय टोटल। डिजायर्ड है आपका 47, टोटल 66। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते थे कि मान लो दोनों रंग का दो बॉल निकाले, दोनों समान रंग का हो जाए। तो दोनों अगर समान रंग का होगा 5C2, दोनों समान रंग का होगा 3C2, दोनों समान रंग का होगा 4C2। 5C2 का अर्थ होता है 5×4/2, 20/2 ये 10, 3×6/2 ये आपका रहेगा 3×2 6/2 ये 3 और 4 तिया 12/2 ये 6, 10 3 13 6 19। ये 19 कंडीशन होता है जहां दोनों बॉल समान रंग का होता। टोटल 66 में अगर 19 घटाएंगे तब पर भी 47। हम वैसे भी सोचते तो हमारा आंसर वही आता। तो बॉल वाला जब क्वेश्चन होगा ना, ये सब बतला देंगे और बेसिक से डिटेल में और बतलाएंगे। अभी केवल एक एक एग्जाम्पल आपको बतला रहे हैं कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कैसे होता है और सॉल्व कैसे करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट का है। ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं। तो अगर 5 मित्र है ए बी सी डी और ई, इनको एक पंक्ति में बैठाएंगे तो 5 आदमी का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 होता है। 5 4 3 2 1, ये 120 तरीके से होगा। इन्हें आप 120 तरीके से बैठा सकते। तो जैसा आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू डिजायर्ड बाय टोटल। टोटल 120 निकल चुका है। अब शर्त क्या है वो देखिए। शर्त है ए और डी हमेशा साथ बैठेंगे। बोले ए और डी अगर साथ बैठेगा तो बी सी ई अलग बैठेगा, कहीं भी बैठ सकता है। तो टोटल आपके पास अब 4 आदमी हैं। इनको मैंने बांध दिया एक साथ, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। 4 आदमी का अर्थ होता है फैक्टोरियल 4। और ये दोनों आदमी साथ साथ रहेगा तो ये बायां दायां कर सकता है। ये बायां तो ये डी, ए बायां तो डी दाहिना, डी बायां तो ए दाहिना। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ये ए और डी को बैठने के लिए। और टोटल कंडीशन था फैक्टोरियल 5। 4 तिया 12 दूना 24 गुना 2 48 बटा 120। आंसर हो गया 2/5। तो क्या संभावना है कि ए और डी हमेशा साथ बैठेगा? तो आंसर 2/5। अगर आप इसको ऐसे लेते तो 0.4 भी कह सकते हैं, आप इसे 40% भी कह सकते। ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा वैसे ही आप उत्तर दीजिएगा। देखिए, कहा गया कि मार्च महीने में 5 रविवार की क्या प्रायिकता है। मार्च महीना में कुल 31 दिन होता है। सप्ताह में 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 दिन। तो ये 7 दिन आया, फिर अगला 7, फिर अगला 7, फिर ऐसे 28 तक तो 4 बार आया। ये 29 30 31 इस चीज को 5 बार लेता है, जबकि ये आपका 4 ही बार होता है। तो क्वेश्चन कहा गया कि 5 बार संडे। बोले संडे अगर आप इन तीनों जगह रखिएगा तो 5 बार आ जाएगा। जबकि संडे को जाने के लिए आपके पास 7 घर है, टोटल 7 घर है। तो टोटल है 7,
और डिजायर संडे कहेगा मुझे इन 3 घर में भेज दोगे तो मैं 5 बार आ जाऊंगा, तो इसका डिजायर्ड हो जाएगा 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा डिजायर्ड बाय टोटल यानी 3/7। ये रहेगा उसका आंसर। वो पासा अगर एक साथ फेंकते हैं तो उनकी ऊपरी सतह पर लिखे अंकों के योग 8 होने की क्या संभावना है? प्रोबेबिलिटी इज डिजायर्ड बाय टोटल। पासा के केस में आपके पास एक पासा पर 6 सतह होता है, क्या कीजिएगा बेस 6 रखिएगा और n यहां रखिएगा। n होगा नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, आप जितना पासा फेंकते हैं वो n। जैसे 2 पासा फेंकेंगे तो 6 टू द पावर 2, एक फेंकेगा तो 6 टू द पावर 1, 3 अगर रहेगा तो 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो अभी के केस में 2 पासा आपके पास है, यानी ये वाला वैल्यू 6 स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 36 होगा। योग 8 चाहिए। आप क्या कीजिएगा जल्दी सा 1 से 6, 1 से 6 2 बार लिख लीजिएगा। अब एक तरफ से ना इसको बेस एक तरफ बनाइए, एक साइड से बढ़िए। एक एक को 8 लाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 होता नहीं है, इनको हटा दो। ये 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। अब उधर से नहीं चलने का जरूरत, क्योंकि उधर से 2 चलेंगे तो 6 के साथ तो हम जोड़ ही लिए हैं। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन आपके पास है। ये देखिए ये 5 कंडीशन है जिसमें जोड़ 8 आ रहा था। तो आंसर हो गया टोटल आपका 36 है, डिजायर्ड 5 है, तो आंसर हो गया आपका 5/36। या आपका सी ऑप्शन रहेगा। जब क्वेश्चन आपका क्वाइन का होता है तो जैसा हम लोग जानते हैं एक क्वाइन में हेड और टेल 2 पार्ट है, इसलिए जब क्वाइन का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो टोटल हमेशा 2 टू द पावर n से होगा, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाइंस कॉस्ट। हम लोग 2 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 सतह है, हेड और टेल। तो बोले हेड और टेल 2 चीज है मेरे पास, इसलिए हम यहाँ 2 यूज करते हैं। डाइस में 6 सतह होता है, इसलिए हम 6 यूज करते हैं। तो अभी के क्वेश्चन में हम 5 बार, देखिए एक सिक्का को 5 बार उछालो या 5 सिक्का एक बार उछालो, बात बराबर है। तो यहाँ पर हम 5 सिक्का की बात करते हैं तो ये 2 टू द पावर 5 होगा, यानी 32 होगा। तो नीचे का वैल्यू आपका 32 आना चाहिए। अब जरा डिजायर्ड देते हैं, 2 बार आपको चित्त मिलेगा, तो ये 5 है, 2 बार हेड मिलने की क्या प्रायिकता है? तो बोलिए आपके पास 5 घर है, 5 घर में आप किसी 2 घर में हेड चाहिए, टोटल 5 है, 5 में 2 हेड चाहिए, तो 5 गुना 4/2 गुना 1, ये 10 है। तो डिजायर्ड होगा 10 तरीका। बोलिए हेड यहाँ, हेड यहाँ, देखिए ना एक सिंपल हेड यहाँ 1 2 3 4 इसके लिए, अगर हेड यहाँ रखेंगे तो इसके लिए फिर 3 घर होगा, 4 3 7। हेड यहाँ रखेंगे तो 2 बचेगा, और हेड यहाँ रखेंगे तो अगला हेड यहाँ रहेगा। तो इस केस में आपका इसके लिए 3 था, इसके लिए 2 था, इसके लिए 1 था। देखिए यहाँ हेड रखिएगा 4 घर बच गया, 4 कंडीशन। यहाँ हेड रखेंगे, इधर अब नहीं आना है, वो तो यूज कर लिया। ये 3 कंडीशन, यहाँ हेड रखेंगे 2 कंडीशन, यहाँ 1 कंडीशन, 4 3 7 2 9 1 10। उसको ना ऐसे निकाल लेते हैं आप, क्योंकि अभी तो 2 हेड है ना और 5 ही सिक्का, 8 सिक्का देंगे, 10 सिक्का देंगे, इसको इस ढंग से आप निकालिएगा। तो क्या होता है तरीका इसमें, NC2, तो यहाँ पर ना NC2 के जगह हम अभी NCD लिख रहे हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू टोटल क्वाइंस एंड d इज इक्वल टू डिजायर्ड फेस, ऐसे निकलता है सिक्का वाले में। तो यहाँ पर 5C2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5, ये वैल्यू 10 हो गया, 10/32, 5 से 2 से कटेगा, ये 5 बार, 5/16, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये रहेगा आंसर 5/16। ताश के एक गड्डी से यादृच्छिक तरीके से 2 पत्ते निकालते हैं। देखिए ताश के एक गड्डी में 52 पत्ता है, आपने 2 निकाला, ये टोटल हो गया आपका डिजायर्ड। अब हम निकाल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। 52 में से 2 निकाल लिया हमने, क्या संभावना है कि एक पत्ता लाल रंग का, एक आपको लाल चाहिए। देखिए कुल 52 में से 26 लाल होता है, 26C1, 26 लाल होता है, और दूसरा पत्ता
क्लब का बेस कार्ड होना चाहिए। बेस कार्ड क्या होता है वो देखें, जिस पर चित्र बना होता है, जैसे किंग, क्वीन और जैक, ये जो होता है ना, इस पर चित्र बना होता है, ये फेस कार्ड कहलाता है। ऑनर्स कार्ड होता है सम्मानित पत्ती, उसमें इक्का भी जुट जाता है, इक्का बादशाह बेगम गुलाम, ये ऑनर्स कार्ड कहलाता है। ये फेस कार्ड 3 है। तो किसमें? तो क्लब का फेस कार्ड। बोले क्लब का फेस कार्ड, क्लब मतलब चिड़ी जो आप बोलते हैं ना, ऐसे जो बना रहता है वो, उसका चाहिए आपको। तो ये आपका रहा। तो किंग आपका क्लब का, क्वीन और जैक भी क्लब का, इनमें से एक चाहिए। तो 26 लाल में से कोई एक चाहिए और दूसरा इन 3 में से कोई एक चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका फेस ऑफ क्लब। ये हो गया 3C1। तो ये आपका बनेगा 26C1 इंटू 3C1। 26 गुना 3, 52 गुना 51/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो जब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 और 26 कट जाएगा, ये 3 कटेगा, 1/17 आंसर। 3/51 यानी 1/17। 26C1 इंटू 3C1 बाई 52C2, ये आंसर 1/17। कार्ड्स वाला जब बतलाएंगे पूरा डिटेल में आपको बतला देंगे, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको वहां पर सॉल्व करवा देंगे। इस बार क्वेश्चन में है ए, बी तथा सी टीम सीएसके के 3 प्रमुख बल्लेबाज हैं। ए ने 8 मैचों में 3 शतक लगाए। देखिए, ए ने 8 मैचों में 3 शतक लगाए, यानी 3 बार वो शतक मारा और 5 बार शतक नहीं मार पाया। बी ने 5 मैचों में 2 शतक लगाए। बी ने 5 में 2 मारा, 3 में नहीं शतक लगा पाया। और सी ने 4 मैचों में एक ही शतक लगाया। तो ये रहा 1/4, ये 3/4। तो ये शतक लगाया नहीं लगाया, ये लगाया नहीं लगाया, ऐसे हो गया। अब है वर्तमान मैच में तीनों खेल रहा है, इनमें केवल एक बल्लेबाज द्वारा शतक लगाने की क्या प्रायिकता होगी, क्या संभावना। देखिए क्या क्या है, तीनों खेल रहा है, केवल एक आदमी शतक लगाएगा। ए शतक लगाया मान लो, तो बी और सी नहीं लगाएगा। ए शतक लगाने का चांस 3/8, ये रहा। बी के नहीं शतक लगाने का चांस 3/5 और सी के नहीं शतक लगाने का चांस 3/4। तो 3 तिया 9 तिया 27 और ये 8 गुना 5, 8×5 = 40 गुना 4 160। ये 27/160 होता जब केवल आपका ए शतक लगाएगा। एक कंडीशन ऐसा भी होता, बी शतक लगाता, ए और सी नहीं लगाता। तो ए और सी नहीं लगाएगा 5/8। देखिए, ए का नहीं लगाना, बी का शतक लगाना 2/5 और सी का नहीं लगाना ये 3/4। 5 दूना 10 गुना 3, ये 30/8×5 = 40 गुना 4 160। ये 30/160 हो जाएगा आपका। एक कंडीशन और बनेगा, इस बार सी शतक लगाएगा, ए और बी नहीं लगाएगा। ए का नहीं लगाना 5/8, बी का नहीं लगाना 3/5, ये 1/4। तो ये रहेगा 15/8×5 = 40 गुना 4 160। तो टोटल कंडीशन हो गया 27/160 प्लस 30/160 प्लस 15/160, सीधे 160 नीचे लिख दीजिए। 27 प्लस 30 57 प्लस 15 72/160 हो जाएगा। ये 72/160, 8 से कट जाएगा 9 बार, 8 से कट जाएगा 20 बार, आंसर होगा 9/20। ये आंसर हो जाएगा आपका 9/20। तो ये आपका रहेगा कंडीशनल। चले, ये प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन है। एक ही आदमी लगाएगा तो 2 आदमी नहीं लगाएगा। ए लगाया तो बी सी नहीं, बी लगाएगा तो ए सी नहीं, सी लगाया तो ए बी नहीं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल था आपका। अब यहां पर एक है जो स्टेप वाइज प्रोबेबिलिटी का आपका एग्जाम्पल है। ये स्टेप वाइज प्रोबेबिलिटी में चलना है आपको। इस केस में देखिए क्या है।
एक टेबल में दो दराज हैं, बायां और दाहिना। तो क्या करना है, ये बायां दराज हमने बना दिया ये टेबल में, और ये दाहिना दराज भी हमने बना दिया। एक टेबल में दो दराज है, बायां और दाहिना। बायां दराज में 3 सोने का और 5 चांदी का सिक्का है, 3 गोल्ड एंड 5 सिल्वर। और दाहिने दराज में 4 सोने का और 2 चांदी का सिक्का है। सभी सिक्के समान आकार और वजन के हैं, यानी शेप भी सिमिलर है और वेट भी सिमिलर है। और सभी सिक्के के आपने क्या किया, पृथक रूप से अलग अलग उपहार वाले रंगीन कागज में लपेटे गए हैं। यानी इनको अलग अलग करके, ये जो गोल्ड का है ना, ये 3 अलग कर दिया, सिल्वर को अलग अलग कर दिया, 5 था, और इसके गोल्ड को अलग कर दिया, और समान रंग के कागज में आपने इन्हें लपेट करके अलग अलग ड्रॉर में डाल दिया। अब क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी भी दराज से एक सिक्का उठाता है तो उसे सोने के सिक्के की होने की क्या संभावना है। इसमें ना अक्सर गलती क्या करते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं, 4 3 7 सोना और 7 हो गया चांदी, तो ठीक है 50-50 है, 1/2। ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आंसर। अक्सर लोग इसमें 1/2 दे देते हैं। अब सोचिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी। पहले वो आदमी जाएगा तो पहले तो ये संभावना, सिक्का तो बाद में उठाएगा, पहले तो ये सोचिए कौन सा दराज खोलेगा, बायां कि दायां। तो अब हम बायां दराज की बात करते हैं। अगर वो बायां दराज खोलता है उसका चांस है 50%। वैसे ही अगर दाहिना दराज खोलेगा उसका चांस है 50%। तो पहले तो ये स्टेप वाइज कौन सा दराज खोलता है उसकी बात है, वो 50-50% तो वो हो गया। अब आएगा बाएं दराज पास। बाएं दराज में टोटल सिक्का उसके पास 8 है, तो टोटल सिक्का 8 है, नीचे लिखेंगे 8। और उसको चाहिए गोल्ड, 1 2 3, 3 उसके पास गोल्ड है। तो कहेगा, मन ही मन करेगा ना, 8 में से कोई एक तो उठाना है फिजिकली, लेकिन मेंटली कहेगा 3 में से कोई एक मिल जाए, 3 में से कोई एक मिल जाए, 3C1/8C1। ये वैल्यू ना, अभी तो मैंने सीधे ऐसे लिख दिया, ऐसे 3C1/8C1 होना चाहिए। और इस केस में जब आएगा तो टोटल 6 सिक्का है, इसमें से गोल्ड 4 है, तो 4C1/6C1 होना ऐसे चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अलग अलग होंगे, अलग अलग कंडीशन के रिजल्ट को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। 1/2 इंटू 3/8 ये रहा, प्लस 1/2 इंटू 4/6 ये हो गया आपका। ये रहा 3/16, और ये 2 से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3। ये बनेगा आपका। इसको अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 16 तिया 48 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ये 16 हो गया, 25/48। ये 25/48 ये आपका आंसर था। यानी कोई किसी भी एक दराज से वह एक सिक्का उठाता है तो सोने की सिक्का के होने की क्या संभावना, आंसर 25/48 होगा। तो ये जो 8 वैरायटी था, ये 8 वैरायटी के विषय में आपको हमने बतला दिया। इस केस में अब हम लोग इन 8 वैरायटी को डिटेल में सीखेंगे। यही था आपका 8 वैरायटी। देखिए हमने अभी लास्ट में स्टेप वाइज वाले में सिक्का वाला क्वेश्चन कहा, ये सेंचुरी लगाने वाला था, ये ताश वाला था, सिक्का हो गया आपका, डाइस हो गया यहाँ पर, ये कैलेंडर का क्वेश्चन था, सीक्वेंस हमने हॉरिजॉन्टल बतलाया, सर्कुलर भी हो सकता है, और ये सिलेक्शन का क्वेश्चन था। तो ये इतने तरह से सारा वैरायटीज बतला दिए। अब एक एक करके डिटेल में भी आगे के सेट में करेंगे क्या, एक सेट में सिलेक्शन सारा बतला देंगे, एक में सीक्वेंस के सारे वैरायटीज बतला देंगे, एक में कंडीशनल बतला देंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने मित्रों को भी कहिए, उनको भी भेज दीजिए लिंक वगैरह, वो भी देख लें। जो परीक्षार्थी हैं इस ग्रुप में ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्रुप मैंने कहा परीक्षाओं का, उसमें वो हेल्पफुल रहेगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।